हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने देखा पेपर 71 का। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है कि पेपर टफ था। 69 के लेवल का पेपर था। इवन लेवल तो मत बोलिए, उससे ज़्यादा ही रैंडम पेपर था। करेंट अफेयर्स पता नहीं क्या पूछ रहा है बीपीएससी। जितना भी क्वेश्चन पूछा है पता नहीं कौन सेट किया, क्या पूछ रहा है, कोई सेंस नहीं है। पेपर का तो कोई सेंस नहीं है। मैसेज बहुत आ रहा है मेरे पास, भरा पड़ा इनबॉक्स अभी टेलीग्राम पे हर जगह से ये वो। देखिए, पैनिक मत कीजिए। पेपर टफ था तो सबके लिए था, जितना बच्चे दिया सबके लिए था। जब पेपर टफ था तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। सिंपल सा बात है, कट ऑफ नीचे आएगा। तो इसलिए तो मत मानिए। ये मैं पहला रिएक्शन दे रहा हूँ और इतना मैंने भी अभी जस्ट पेपर मैंने देखा है। तो मान के चलिए कि क्योंकि जैसे 18G20 समिट पूछा है तो 18G20 समिट इंडिया में हुआ तो नहीं, उसका तीनों ऑप्शन दे रखा है ब्राज़ील वाला जो कि 19 था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चा फंसेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिक किया गया। और करंट अफेयर्स पता नहीं किस साल का पूछा है, कब का पूछा है, कोई रैंडमनेस नहीं है। इसीलिए आप लोग आराम से घर जाइए, आराम से पेपर मिलाइए। हम लोग क्या करेंगे ना कि शाम में अभी जैसे कि शाम में अभी 5-6 बजे आराम से आंसर की हम लोग रिलीज़ करेंगे और फिर हम लोग उस वक्त देखेंगे कि कैसा क्या रहा नहीं रहा। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा था तो मुझे ये मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अभी मतलब फ़ोन मत देखिए या फिर अभी से मत मिलाइए, क्योंकि अभी जितना आंसर आएगा ना वो उसमें बहुत एरर रहेगा। मान के चलिए कि उसमें इतना एरर रहेगा कि आप 50 बार मिलाइएगा तब भी आपका ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और बाकी ये डेटा पूछने का बजट पूछ रहा है, 2 साल पुराना बजट तो पूछा ही नहीं है। पूछा है तो 2022 का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारा रैंडमनेस था क्वेश्चन में। अब जैसे क्या है कि अब NHFS का डेटा पढ़ रहा है बच्चा, पूछ दिया PLFS का, मतलब कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन। पॉलिटी का क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो आराम से बने। से सेंसर मोशन पूछा है या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा था वो मतलब ठीक था, उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जैसे गांधीयन वाला क्वेश्चन पूछा था DPSP का, या फिर फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, वो सब अच्छा क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बढ़िया था। बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन ठीक था, ईजी था। गेम क्या है बीपीएससी साइंस में, जैसा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि साइंस इस बार टफ आना है। टफ नहीं मतलब महा रैंडम, पता नहीं क्या पूछा, न्यूमेरिकल बनवा रहा है बैठ करके। अब तो हो सकता है कि अधिकारी बनने के बाद लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। साइंस का सिंपल सा मतलब होता है कि वो ऐसा साइंस पूछा जाता है एग्जाम में जिसका डेली लाइफ में यूज है, और पता नहीं बैठ के कौन सा न्यूमेरिकल यूज करेगा। खैर कोई बात नहीं, बीपीएससी है, उसके पास तो स्वतंत्र है पेपर सॉल्व सेट करने का। आप लोग परेशान मत रहिए। बस आप लोग के लिए सिंपल सा मैसेज है, आराम से घर जाइए बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद पैनिकनेस रहता है। आप आंसर मिलाइएगा, 2 आंसर 4 आंसर मिलाइएगा तो आपको गलत निकलेगा, 2 सही भी हो जाएगा, तो ये वाला चलता रहेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप आराम से घर जाइए, फ्रेश होइए, खाना पीना खाइए, आराम से सो लीजिए, क्योंकि आपने लगातार 2 महीने 2.5 महीने बहुत मेहनत करा है। तो वो 2 घंटे में तो डिसाइड नहीं होगा अभी। आप मान के चलिए कि जब आराम से आप मिलाइएगा तो इतना मान के चलिए कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो नीचे आना है, तो आपका वो पार करेगा। जैसे ही पार करे आप देखिए, लेकिन कट ऑफ तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ नीचे आएगा। 91 कट ऑफ तो नहीं जाएगा इस पेपर में, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 91 कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। कट ऑफ मतलब 2-3 नंबर तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि बहुत रैंडमनेस था पेपर में। मतलब ऑप्शन के साथ इतना ट्रिक किया है ना कि बच्चा, मतलब जैसे मैंने अभी 18G20 समिट का बताया, वैसे वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको मतलब वो ट्रिक कर दिया क्वेश्चन को। या फिर 2024 का करंट अफेयर्स पूछ दिया, या फिर 2023 का पूछा है। डेट इकोनॉमिक्स के नाम पे तो पता नहीं डेटा पूछता है, इकोनॉमिक्स में तो पता नहीं क्या पूछना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उस पर तो नहीं जाएंगे, हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे। तो बाकी हम लोग 1-2 घंटे में प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे पेपर का पूरा। और आप लोगों को कैसा लगा पेपर, कमेंट में अपना रिव्यू दीजिए कि आप लोग का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा देख करके पेपर का। चलिए, थैंक यू सो मच।